नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्धव, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ पिपली की अनाज मंडी में, जहां कल जन आक्रोश रैली आयोजित होने जा रही है। भारतीय किसान यूनियन चडूनी की ओर से जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से सत्यपाल मलिक और जयंत चौधरी भाग लेंगे। और आप देख सकते हैं इस रैली की तैयारियों को लेकर यहाँ जो अध्यक्ष है गुरनाम चडूनी वो मौजूद है, प्रवक्ता राकेश बैस मौजूद है। ये इस बार जो है स्टेज बदली गई है। अमूमन जो हमेशा जब रैली होती है तो स्टेज जो है विशाल शेड के नीचे होती है, लेकिन शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्टेज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस समय, स्टेज यहाँ लगाई गई है, ओपन में स्टेज लगाई गई है। और जहाँ पब्लिक जो है शेड के नीचे भी बैठ सकती है, और दोनों तरफ जो खुला है, खुली धूप है इस समय, पब्लिक वहाँ भी बैठ सकती है। राइट साइड की ओर जो दो पंडाल, जो दो शेड है, यहाँ पे भोजन की व्यवस्था रहेगी कल। और बाकी सभी जगह जो भी पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी से जो भी किसान आएंगे, वो सारे किसान जो है खुले में इस नई अनाज मंडी में किसान नेताओं की बातचीत को सुनेंगे। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन चडूनी गुट के अध्यक्ष गुरनाम सिंह खुद तो सक्रिय राजनीति में उतर लोकसभा व विधानसभा के लिए किस्मत आजमा चुके हैं। लंबे समय से वे किसानों के सक्रिय राजनीति में उतरने की वकालत कर रहे हैं। अब भारतीय किसान यूनियन चडूनी हरियाणा में सक्रिय राजनीति में उतरने का मन बना चुकी है। आने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनावों में खुद राजनीति करने की तैयारी है। इसे लेकर किसानों की पहली राजनीतिक रैली से अपनी ताकत खुद परखने के साथ दूसरों को भी एहसास कराने को लेकर पहली राजनीतिक रैली कल यानी 23 नवंबर को पिपली की अनाज मंडी में होने जा रही है। भारतीय किसान यूनियन चडूनी से जुड़े सदस्यों और पदाधिकारियों का कहना है कि देश और हरियाणा में कई ऐसे दिग्गज नेता रहे हैं जिन्होंने किसानों के लिए लड़कर सियासत में अपना मुकाम बनाया है, मगर अब देश और राज्य में ऐसा कोई नेता नहीं रहा जो किसानों के हितों के बारे में सोचता हो। इसलिए अब 2024 में देश और प्रदेश में किसान सरकार बनाने की जरूरत है। हालांकि प्रदेश से पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय किसान यूनियन चडूनी किस्मत आजमा चुका है, लेकिन पंजाब में भारतीय किसान यूनियन चडूनी का संगठन तब मजबूत नहीं था। इस रैली को लेकर भारतीय किसान यूनियन कई दिनों से तैयारी में जुटा है। ये सीधी तस्वीरें पिपली अनाज मंडी की है, जहां कल रैली होने जा रही है। आपको बता दें कि पिपली मंडी में रैली को लेकर दो मंच होंगे। एक 16x24 के मंच पर मुख्य नेता बैठेंगे, वहीं दूसरे 18x40 के मंच पर भारतीय किसान यूनियन के सीनियर नेता होंगे। बता दें कि पिपली को जानबूझकर भारतीय किसान यूनियन ने रैली के लिए चुना है। यहीं कोरोना व दिल्ली बॉर्डर से पहले किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। यहीं किसानों पर लाठियां चली थी। सूरजमुखी को लेकर आंदोलन भी यहीं जीटी रोड व मंडी से हुआ था। आपको यहाँ ये भी बता दें कि 23 नवंबर यानी कल होने वाली इस जन आक्रोश रैली की घोषणा काफी पहले चडूनी ग्रुप कर चुका है। इस रैली में किसान जथेबंदियों में खुद भारतीय किसान यूनियन चडूनी ही सर्वे सर्वा होगा। रैली में सत्यपाल मलिक और जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। इसकी पुष्टि खुद राकेश बैस और गुरनाम चडूनी ने की है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश बैस के अनुसार ब्रिटिश राज के दौरान भारत के किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए अंग्रेजों से भिड़ जाने वाले छोटू राम की भारतीय राजनीति में आज भी प्रासंगिकता बनी हुई है। चौधरी चरण सिंह भारत सरकार में कृषि मंत्री रहे, बलराम जाखड़ और सड़क से लेकर संसद तक में मुखर रहे राजेश पायलट सहित कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने किसानों के हक के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं। लेकिन आज देश को जरूरत है पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जैसे प्रधानमंत्री की। राकेश बैस के अनुसार आज हरियाणा को जरूरत है चौधरी देवीलाल जैसे मुख्यमंत्री की। राकेश बैस ने कहा कि आज देश को चौधरी देवीलाल चौटाला जैसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। देश में बदहाल किसानों की हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक किसान राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ 70% वोटर किसान है, इसलिए 2024 चुनाव में अब किसान सरकार होगी। आपको बता दें कि जिन 14 मांगों को लेकर जन आक्रोश रैली की जा रही है, हालांकि पिपली में 23 नवंबर को होने वाली जन आक्रोश रैली से पहले भारतीय किसान यूनियन चडूनी ने जो पंफलेट जारी किया है उसमें किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों और दुकानदारों की 14 मुख्य मांगे दर्शाई गई हैं। मगर पदाधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान ये साफ दिखाई दिया कि इस बार भारतीय किसान यूनियन कोई बड़ा आंदोलन लड़ने की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों और दुकानदारों को साथ जोड़कर सभी समस्याओं का खुद की सरकार में भागीदारी कर स्थायी हल ढूंढने के मूड में है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वीरवार को पिपली अनाज मंडी में अब की बार किसान सरकार के नारे लगेंगे। क्या खास रहने वाला है? देखिए, अपना आंदोलन शुरू किया है। बहुत अच्छी रैली कल होगी और ये वो हफ्ता है जिसमें हमने शुरुआत की थी
दिल्ली जाने की, और यही वो हफ्ता है जिसमें भारत के सबसे बड़े तानाशाह मोदी जी झुके। तो इसलिए हम 23 नवंबर को रैली रखी है। और जन आक्रोश रैली का मतलब ये है कि जनता के अंदर सरकार के प्रति आक्रोश है, क्योंकि यहाँ अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और अमीर और गरीब के जो बीच की खाई है उससे नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि आज भारत की 23 करोड़ जनसंख्या जो है उसको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, और कितने बिना इलाज के मरते हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। और दूसरी तरफ इसी देश में 9 पूंजीपतियों के पास देश के 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति होगी। और आज जो किसान है वो 33 किसान कर्जे में रोजाना सुसाइड कर रहे हैं, जबकि जितना किसानों पे एग्रीकल्चर लोन है उसका 2 गुना बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया है, और एक भी पूंजीपति कर्जे में नहीं मरा। और आज 38 बेरोजगार रोजाना सुसाइड करते हैं, कोई उनके पास काम नहीं है, अपने देश को छोड़ के विदेश जा रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं, डॉक्टरों से भाग रहे हैं। तो ये एक बड़ी असमानता होगी। और उसके बाद भी जो कसर बची थी, अभी यहाँ तक शायद उनका पेट नहीं भरा है, अभी वो खेती पे हाथ पा रहे हैं। और अब एक खबर ये आई थी कि 2.5 लाख पंचायतों की पंचायती जमीनें, जिसमें मुश्तरका मालकान, जुमला मालकान, पट्टी दे, शामला दे, गौचरान, ये सारी ज़मीनें हैं। ये सारी ज़मीनें वो जो है बाजार में उतारने की तैयारी, ये हेडिंग था, मतलब कि कंपनियों को दे रहे हैं, उसमें चाहे लीज पे दें या उसको बेचें। और अगर ऐसा होता है 3-4 लाख एकड़ हरियाणा में अगर ऐसा होता है तो फिर जो है कंपनी अगर इतने उसमें आते हैं तो बड़े मगरमच्छ छोटी सारी मछलियों खा जाएंगे, किसान की खेती को खतरा पैदा हो गया। जन आक्रोश रैली को राजनीतिक रैली भी माना जा रहा है कि किसान जो है राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, किसान राजनीति की शुरुआत क्यों ना करें जब किसानों की वोट है और 65% वोट है। ये 65% वोट अराजनीतिक क्यों है? या तो वोट डालने जाए ना, ये फैसला कर लेंगे हम तो डालेंगे ही नहीं किसी, या फिर अगर वोट डालनी है तो फिर उसको डालें जो हमारे पक्ष की बात करता है। यही तो राजनीति है ना, जो हमारे पक्ष की बात करता है उसको डालें, जो हमारे पक्ष की नहीं बात करता है उसके बहकावे में आके वोट डालते हैं। तजर्बा किसी को उसमें परखा होता नहीं है। अब मान लिया मोदी को वोट डाले, मोदी ने क्या किया था कि किसान ने वोट डाल दी उसको। रैली कितने बजे शुरू हुई? रैली कल 10 बजे का टाइम है। और विशेष रूप से कौन कौन शामिल हो रहा है? विशेष रूप से जो है वो जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, और सतपाल मलिक जी आ रहे हैं, और अखिलेश जी का कोई सीनियर आदमी आएगा, और गुर्जर समाज से कुछ नहीं। भावना है कहाँ से लगभग कितनी संख्या में किसान पहुंचे हैं? देखिए, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, इस सब से आ रहे हैं। राजस्थान में तो चुनाव है, वहाँ शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी रैली होगी, रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। ऐसा भी माना जाता है कि अक्सर जब रैली होती है तो आप लोग जीटी रोड कूच कर देते हैं। नहीं, अब की बार प्रशासन से टकराव ऐसा कुछ तो नहीं रहेगा अब की बार, क्योंकि प्रशासन पहले ही डरा हुआ है। नहीं, अब की बार जीटी रोड पर जाने का कोई प्लान नहीं है, और आप प्रशासन को बता दो कि अब की बार डरने की जरूरत नहीं है। अब की बार तो हमारा शक्ति परीक्षण है कि सरकार भी देख ले कि उसके खिलाफ कितने लोग हैं, हम भी देख ले कि हमारे पक्ष में कितने लोग। ये शक्ति प्रदर्शन कितने बजे से शुरू होकर कितने बजे तक चलेगा? मानो शाम के 3 बजे तक चलेगा। सुबह 10 बजे का टाइम दिया हुआ है। 10 बड़ा ऐलान हो सकता है कल के मंथन के बाद भी बड़ा ऐलान हो सकता है? नहीं, बड़ा ऐलान कोई अभी तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कोई टाइम आया तो कर भी देंगे। हमने कौन सा किसी से इजाजत लेने जाना है?